रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे जीडीबी इंग्लिश 506 का जीडीबी का सोल्यूशन आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसको आपने सॉर्ट आउट करना है, 150 से लेकर 200 वर्ड्स में आपने इसको बयान करना है। कोशिश करें कि आप अपने जो आंसर है उसको लॉजिकली अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। और ड्यू डेट से पहले आपने इसको सबमिट करवाना है और जितनी इंस्ट्रक्शन आपको एलएमएस के सेक्शन में दी गई हैं उनको आपने फॉलो करते हुए इस जीडीबी को आपने सॉल्व करना है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोशिश किया करें क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा करें पहले, फिर आप उसके आंसर को आसानी से लिख सकते हैं। जीडीबी इतनी ज़्यादा कोई लेंथ ही नहीं होती, इसमें थोड़े से वर्ड लिखने होते हैं। अगर आपको सवाल के कंसेप्ट समझ आ गया तो आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। इफ़ यू टॉक टू अ मैन इन अ लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड्स, कि अगर आप किसी बंदे से बात करते हैं किसी ऐसी ज़ुबान में जो उसको समझ आती हो या जिसको वो समझता हो, दैट गोज़ टू हिज हेड, तो फिर वो उसकी समझ में आ जाती है, उसके वो बात उसकी समझ में आ जाती है अगर उसको वो लैंग्वेज आती हो तो। बट इफ़ यू टॉक टू हिम इन हिज ओन लैंग्वेज, लेकिन अगर आप उसी बंदे से उसकी अपनी ज़ुबान में बात करते हैं, उसकी नेटिव उसकी जो मादरी ज़ुबान होती है उसके अंदर बात करते हैं, तो दैट गोज़ टू हिज हार्ट, तो फिर वो जो लफ्ज़ होते हैं, वो जो बात होती है वो उसके दिल को लगती है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद लॉजिक, लॉजिक के साथ अपनी स्टेटमेंट को आपने जस्टिफाई करना है। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि भाई सीधी सी बात है, अगर आप किसी बंदे से बात करते हैं ऐसी ज़ुबान में जो उसको आती हो, जो जिसको वो समझ सकता हो, तो वो उसको समझ आ जाएगी, बात की उसको समझ आ जाएगी। लेकिन जब आपको उसकी जो मादरी ज़ुबान होती है उसमें उससे बात करते हैं तो वो जो बात है वो सीधी उसके दिल को जाके लगती है। आपके पास मिसाल है, जैसे मैं एक पंजाबी स्पीकर हूँ, तो अगर उर्दू में कोई मेरे से बात करेगा तो मुझे बात की समझ आ जाएगी, लेकिन जब वो वही बात पंजाबी में मेरे साथ करेगा तो मुझे वो मेरे दिल तक जाएगी बात, उसमें जो भी हिडन एक्सप्रेशंस होंगे वो भी मुझ तक पहुंच जाएंगे और मैं उनको समझ सकूँगा। जैसे भी आपने एक और मिसाल आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो जोक्स होते हैं, एक पंजाबी का जोक है तो वो पंजाबी में ही अच्छा लगेगा, पंजाबी में ही वो अपना जो प्रॉपर मीनिंग है वो कन्वे कर सकेगा। अगर उसी जोक को अगर आप उर्दू में या इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में किसी और को सुनाओगे तो वो अपना टेस्ट जो है वो खो देगा। तो ये सारी इसके पीछे एक लॉजिक मौजूद है कि किस तरह जो मादरी ज़ुबान होती है वो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और वो लोगों को दिलों तक जाती है, दिमाग तक सिर्फ नहीं होती, उसका जो रिश्ता होता है वो हमारे दिलों तक होता है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। अभी चलते हैं इसके आंसर की तरफ। कापी आपने इसको नहीं करना, लेकिन आपको इससे आइडिया ले सकते हैं। दिस कोटेशन इज़ रिलेटेड टू द नेल्सन मंडेला, कि जो नेल्सन मंडेला था उसने ये कोट किया था, ये कोटेशन उसने दी थी कि अकॉर्डिंग टू हिम इफ़ यू आर इंटरेक्टिंग विद द पर्सन इन द लैंग्वेज दैट ही जस्ट अंडरस्टैंड्स देन your interaction only goes to his head, but if you interact with the person in his own native language then this conversation directly connect to his heart। कि अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला साहब उसने ये कहा था कि अगर आप किसी बंदे से बात कर रहे हैं किसी ऐसी ज़ुबान में जिसको वो समझ सकता है तो वो उसको समझ आ जाएगी, उसके वो सर तक या मतलब उसके दिमाग तक वो चीज़ बैठ जाएगी। लेकिन जब वही बात आप उसको या आप उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं उसकी मादरी ज़ुबान के अंदर तो वो फिर उसके दिल को छू जाएगी, उसकी कंप्लीट एक्सप्रेशंस जो हैं वो उसके दिलो दिमाग तक पहुंच जाएंगे। और रीज़न आपने क्या करना है, आपने इसको डिफाइन करना है। तो रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट बाय नेटिव लैंग्वेज वी रेफर टू द लैंग्वेज ऑफ आवर सोल, कि इसके पीछे जो वजह ये है कि जो हमारी मादरी ज़ुबान होती है वो हमारे रूह की ज़ुबान होती है। हम अपनी मादरी ज़ुबान के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी दुनिया को देखते हैं, क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तो हमें एक जो मादरी ज़ुबान है उसकी जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो हम देखते हैं, उनको कॉपी करते हैं और पूरी दुनिया पे अप्लाई करते हैं और अपनी ज़ुबान के हिसाब से हम दुनिया में चीज़ों को देखते हैं। तो इसलिए जो हमारी मादरी जो नेटिव लैंग्वेज हमारी होती है वो हमारे सोल की लैंग्वेज होती है और उसको हम एंड वी यूज़ टू सी एंड अंडरस्टैंड लाइफ, और उसको हम इस्तेमाल करते हुए हम दुनिया को समझ सकते हैं और लाइफ को हम समझते हैं। एज वी नो दैट एक्सप्रेशन यूज्ड इन एवरी लैंग्वेज इज़ डिफरेंट एंड कैन नॉट बी प्रॉपरली एक्सप्रेस बाई यूजिंग एन अदर लैंग्वेज। और हम ये भी जानते हैं कि जो एक्सप्रेशंस होते हैं, हिडन एक्सप्रेशन होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, वो मुख्तलिफ होते हैं, यूनिक होते हैं, हर लैंग्वेज के अपने एक्सप्रेशंस होते हैं। लेकिन जब वही बात हम किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके करते हैं तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस के अंदर जो हिडन एक्सप्रेशंस होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो सिर्फ दिमाग तक बंदे को समझ तो आ जाती है लेकिन दिल तक वो बात नहीं पहुंच पाती। तो आपने इस कंसेप्ट को जहन में रखना है कि मादरी ज़ुबान की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपने इसको जस्टिफाई करना है। एंड इफ़ देयरफॉर इफ़ यू इंटरेक्ट विद द पर्सन इन द लैंग्वेज दैट other than his native language then we can only understand the words and he missed the contextual based expressions, so in the light of above facts we can agree with this quotation।
تو آپ کو سمجھ آ گئی جو پراپر کنسیپٹ ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے 150 ورڈ تو کوئی بات ہی نہیں، یہ 182 ورڈ تو یہ ہو گیا. آپ نے 150 ورڈ 150 سے 200 کے 170 تک آپ لکھ سکتے ہیں. تو آپ کو جب اس چیز کی سمجھ آئے گی، آپ کے ذہن میں کنسیپٹ آ جائے گا تو آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے گی. مزید اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا.